टॉपिक है 9th में भी पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में आपने, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मैं देखूं यहाँ पे आपको कितना आता है वो भी, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। So what was Rutherford's alpha scattering experiment? First of all, before we start कि alpha scattering experiment क्या होता है, so tell me what is an alpha particle? ये मुझे बोलेगा ताबिद, बोलो अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? मुंह क्यों बंद हो गया, बोलो। अरे मुंह क्यों, अभी तक बातें कर रहे थे ना आप। अरे नहीं, आपको आपके पास इजाज़त है। डोंट सर्च हियर एंड देयर, टेल मी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बोलो। मानस चेशे पाइप रिसेंटली भूजो से ज़रा आप बोलो। अरबीन ना, मुझे नहीं बोलना पता है, शायद जिसमें प्रोटॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हर किसी में होता है जो भी एटम है। रुमाइसा जी बोलिए, सन फुटराचा आज रिकॉर्ड सेरी कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज। इसने बोला सर अल्फा पार्टिकल जो है ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पॉजिटिवली चार्ज। सही है क्या? इसने सही बोला, ये पॉजिटिवली चार्ज। हाँ ये बात सही है, ठीक। अच्छा आप बताओ मना क्या होता है अब अल्फा पार्टिकल? हीलियम न्यूक्लाई, कौन सा वाला लेकिन प्लस 2e, मतलब इसने बोला डबली आयनाइज्ड, डबल आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लाई, न्यूक्लाइड कहो कुछ भी। सर क्या बताया आपने? मैंने ये चीज बोली, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर 4, मास नंबर 4 इसका है। एटॉमिक नंबर कितना है सर? 2। अब न्यूक्लाइड का मतलब है, इधर ध्यान रखो क्योंकि टेस्ट पाचू कैसा और गड़बड़। न्यूक्लाइड का मतलब है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हटा दो, इलेक्ट्रॉन कड्यूक नेबर। तो सुना पाए यासा को एसनिशन न्यूक्लियस पढ़ा होगा, आगे जाके सीखेंगे भी। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस चीज़ को बाहर निकालो, आज क्या बचो में? न्यूक्लियस ही हो। अब ये चीज़ जो आपके पास है इसका चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका चार्ज क्या होने वाला है? +2e, +2, क्योंकि कितने प्रोटॉन्स हो गए इसमें? 2। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए? 2। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 4 - 2 = 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 0। अगर मैं न्यूक्लाइड, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में, हीलियम न्यूक्लाइड, अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इस पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला हिस्सा लेते हैं। ये वाला पार्ट हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यही इसने की थी अल्फा स्कैटरिंग। अच्छा इसका सोर्स क्या होता है? इसका ये बता दो, सोर्स क्या है इसका? अल्फा पार्टिकल अमुक सोर्स क्या है? अनान कहते हैं, गैर मच आना बनावन मच होते, कहाँ से लाते? किसी को मालूम? बोलो मनान। हाँ नहीं बोलो, शाबाश, कोशिश करो कि अच्छा बने। सन सर इसका जो सोर्स है दैट इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। आगे जाके आप पढ़ोगे इसके बारे में, क्योंकि तभी तो सबसे ज़्यादा काम इसने किया था इस पे, रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंसेस है जो कि इमिट करते सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन, डिसइंटीग्रेट मतलब जो फटान, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा यूरेनियम के बारे में, सुना है? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और रेडियो एक्टिव सबस्टेंस यूजुअली 3 टाइप की रेडिएशंस को इमिट करते हैं। एक अल्फा रेज, वही है सोर्स अल्फा पार्टिकल जो जिसे कहते हैं। एक बीटा रेज, इसी तरह गामा रेज। आपने अपनी यूजेस है, जनरेशन है, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। सो हमें क्या ज़रूरत है? अल्फा, है ना सर, अल्फा रेज, ठीक है। सो ये सोर्स इसका कौन सा है? दैट इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। जरा एग्जांपल दो, पोलोनियम है ना सर,
यूरेनियम का है आपके पास है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कोई बोलेगा 92, मास नंबर एक है 236। मतलब मशहूर छ ना यमन हुंद कुछ पाया आसन मशहूर लगभग 20-25 है टोटल, 20 भी नहीं होगी मुझे लगता है। मतलब गोनिक 8 और यूरेनियम है, थोरियम है, सीरियम है, लेंथनम है, इम बूझमित नाव, या टंगस्टन छु, इम मशहूर, इनके तो कम से कम पता होनी चाहिए। और यूजुअली सवाल जब भी एंट्रेंस या कहीं पे आता है इन्हीं के रिलेटेड आ जाता है। उस एलिमेंट जन यूजुअली यूज केस में नहीं होता है ना, उसके बारे में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, रियरली कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। सो 236 का 234 वाला भी आइसोटोप है, ठीक है। सो लेकिन ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है ना, इसको हमेशा हम रखते हैं लेड चैम्बर में। किसमें? लेड चैम्बर, मतलब कशर पे गोफाक बनो में, बॉक्साक बनो में, ये किसका बना है? लेड का। पीबी मतलब लेड। सर क्यों रखते हैं? मैं तो इतना समझू रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इसमें आज पर नेरानियम रेडिएशंस। देखो ये रेडिएशंस हर एक डायरेक्शन में निकलती है, हर एक इस डायरेक्शन में। ये आपके पास रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, यहाँ 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 हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी। लेकिन अच्छे एक्सपेरिमेंट करा ताकि इसका हार्म इफेक्ट ना रहे, दक्षिण खोवर गसन यम नेरन की हम लेते हैं लेड चैम्बर, क्योंकि इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर किनका? इन रेडिएशंस का, इनका परफेक्ट एब्जॉर्बर है। वो यम दक्षिण खोवर नेरा ना, तिम करिए एब्जॉर्ब, और यहाँ से एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। बीम मतलब को बंच ऑफ रेडिएशंस, और वही हमें यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। ये आया का समझ? ये ना 9th मज पोर्मुत असली आज पोर्मुत कम से कम अल्फा पार्टिकल जनरलस में, लेकिन इसका मैंने डिटेल भी मैं बता दिया, सोर्स क्या है, होता क्या है, कशर पर थ्रो ये दून थ्रो ना, ये क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सीखोगे। किसे क्या किया था इसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में? बोलेगा कोई? शाबाश, हाँ हाँ हाँ, अल्फा रेज को पास किया था गोल्ड फाइल में। इसने क्या किया था देखिए यहाँ पे समझते हैं। ही टेक ए फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, इसका सोर्स अभी हमने देखा रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेट सपोज इट इज पोलोनियम, क्या है सर, और ये लेड चैम्बर है। तो इससे क्या निकलेंगी? स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसने हिट करवाए वो गोल्ड फॉइल के साथ। फॉइल यू नो, फॉइल यू नो किसे कहते हैं? फॉइल, फॉइल का था शाबाश, फॉइल का था। फॉइल मतलब थिन है ना सर, इसके मिठे ना आसा तथ पे ना फॉइल आसा। कौन सी फॉइल? सिल्वर। तो क्यों कन्ते, ठीक है, सिल्वर फॉइल होती है। आप खाते हो सिल्वर? ए तु ये पत मिठे सिल्वर विल्वर हेत क्या काकद वाकद हेत पत ना, वो सिल्वर फॉइल हम खा सकते हैं लेकिन कम कंसंट्रेशन में, ठीक है। सो आपके मतलब आप मैग्नीशियम खाते हो कोई आप में से? सोडियम खाता है? अरे गुपन आपके ब्लड में हर की एक जगह सोडियम भी है, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट एक जूस तरीके मिलत, ये इलेक्ट्रोलाइट फ्रूट तरीके मिलत। तो ना बूझमत मिनरल्स, सुना नाम वाइटामिन्स, यम तिम चीज़ यम कम क्वांटिटी में जरूरत है, मगर अगर यह कमी गई हेल्थ इशूज गसान गसान, वाइटामिन D3 कमी, थायमिन कमी, कोस्तान बलाई कमी, है ना, वो इसी की वजह से होता है। अब देखो ध्यान रखो, ये थिन गोल्ड फॉइल है। थिन क्यों रखा? ताकि ये पेनिट्रेट हो, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे। अब ये एटम्स हो गए, किसके एटम्स हो गए? गोल्ड के एटम्स। अगर गोल्ड की बजाय कोई और करता यूज, चलेगा? हाँ चलेगा, क्यों नहीं, दौड़ेगा, ये चलेगा। इसने गोल्ड लिया, आप कोई भी सिल्वर लो, आप लो कॉपर का कोई भी गोल्ड फॉइल लो, चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की, कॉपर, किसी की भी। सो इसने एक मेटल फॉइल वो भी गोल्ड की ली थी, ठीक है। फिर क्या किया इसने स्ट्रीम ऑफ बंच ऑफ अल्फा पार्टिकल इस पे क्या किया? बम्बार्ड। बम्बार्ड का मतलब क्या है? बहुत सारे इस पे स्ट्राइक करवाए। दिस इज द स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज। फिर उसने क्या देखा? एक हैरान करने वाली चीज। क्या चीज? वो ये चीज देखी, इसने देखा मोस्ट ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी। अब सर कैसे पता चला इसको? सर इसने यहाँ पे एक स्क्रीन रखी थी, एग्जैक्टली ये स्क्रीन हमने दी। ये स्क्रीन कौन सी है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसलिए लिया ताकि इस पे प्रोड्यूस होगा फ्लोरेसेंस। क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? चमक, सुना हुआ था जिस तरह फ्लोरेसेंस ट्यूब्स देखे। और यहाँ पे जिस तरह हमने देखा
वहाँ पे हमने रखी थी। ग्रीनिश कलर की फ्लोरेसेंस कौन दिखा रहा था? जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ पे, जो कि हमने किसके एनोड के पीछे रखा था वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ फ्लोर आई थिंक उसमें चमक वारिया, मतलब सीधी सी आप अगर आप टॉर्च डालोगे ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप बता दोगे कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेडियस सबसे ज़्यादा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ग्लो हो रहा है लाइट उधर ही, दाएं बाएं बहुत कम जा रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो ग्लो हुआ ना बहुत ही ज़्यादा हुआ, ग्लो को वारिया ज़्यादा, तो आपके पास यहाँ पे मेजॉरिटी पास हो गई। इसने और एक चीज़ भी देखी, कुछ अल्फा पार्टिकल दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और एक चीज़ देखिए इसने, एक अल्फा पार्टिकल 1 in every 12,000 इट रिबाउंड्स बैक एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री। 3 इसने की थी ऑब्जर्वेशन, सब मैं लिखवा दूंगा। 3 ऑब्जर्वेशन देखिए, पहली क्या, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। दूसरी ऑब्जर्वेशन, कुछ हो रहे थे डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या की इसने, एक 1 in every 20,000 30 20 25 जो भी लो, मतलब इसका कहने का गर्ज है लगभग नाक के बराबर वापस आ रहे थे। क्या इस डायरेक्शन में हमने फेंका, वापस उसी डायरेक्शन में एक पार्टिकल आया 20,000 में से, ये होता कम को, ये बहुत ही कम है ना। ये ऑब्जर्वेशन इसने की, और इसने आपको मालूम, इससे पहले शायद मैंने बोला होगा, इसने बोला ये ऑब्जर्वेशंस मेरे लिए ऐसी थी, इफ आई हिट ए बुलेट टू ए पेपर एंड इट रिबाउंड्स बैक टू यू, मतलब तू लगा गूल पेपरस अल्टीमेटली तो वापस से ये किस का गए, मतलब ये इमा कर यकीन नहीं कहा। सर इससे पूछा गया क्यों ऐसा, इसने कहा कि जो थॉमसन ने बोला था ना ये तो उसी का उल्टा हो रहा है। थॉमसन ने ये वने हो, थॉमसन ने क्या बोला था, एन एटम इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, है ना सर, पॉजिटिव स्फीयर, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव, मेटल फॉइल इसने ना, गोल्ड मेटल फॉइल ये वाली हमारी, इसमें किसके एटम्स, गोल्ड के, इसमें किसके एटम्स, गोल्ड के। अगर अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो, और जो गोल्ड फॉइल के उसमें जो एटम्स है, अगर थॉमसन का मानते हम, थॉमसन क्या मानते हम, उसका मॉडल कंसल्ट करते, जितने भी एटम्स उधर हो गए वो सारे पॉजिटिवली, तेल सारी अल्फा पार्टिकल के गसन रिबाउंड गसन ना, क्योंकि जब पॉजिटिव के साथ क्या करेगा इंटरेक्ट, ये क्या होगा रिपल्शन, लेकिन उल्टा हो रहा ना, मेजॉरिटी क्या हो रही है सर, पास। तभी मैंने तब बोला ये सबसे बड़ी क्या थी लिमिटेशन किसकी, थॉमसन की, वो कौन सी थी, रदरफोर्ड्स की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, ठीक है। सो इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, यहां हम लिखेंगे व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मेटल फॉइल, ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी क्या थी, वेरी फ्यू, बहुत ही कम, शाबाश, पास थ्रू ए स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी सर बताओ, तीसरी क्या थी, 20,000 में से एक, 1 in every 20,000, 20,000 में से, शाबाश, रिबाउंड्स बैक किस एंगल से, एट एन एंगल, एंगल क्या था इसका एंगल था ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये एंगल कितना था 180 डिग्री। ये इस तरह ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहला मेजॉरिटी पास, दूसरा फ्यू डिफ्लेक्ट, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास, एक एवरी 20,000 में से वापस आ रहा था। अब इसको इसका जवाब देना था, उसके लिए इसने क्या दिया, अपना कंक्लूजन। तो यहाँ पे था इसका कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन समझते हैं, ये लेमैन भी, मतलब अभी के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद अब तो हर कोई बता देगा ये क्यों हो रहा है। सर देखिए मैं बता दूंगा, यहाँ से आप आ रहे हो स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी इस कमरे से पास हो रहे, मेजॉरिटी तो पास गसान, अमुक मतलब दीवार ये रुकावट कोई, मेजॉरिटी स्पेस अंदर एम्प्टी है। इसने बोला सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इट इज एम्प्टी। तो पहला यही था इसका कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। होगी ना,
क्यों मेजॉरिटी एम्प्टी होगी? मेजॉरिटी पास हो रहे हैं। अगर ऐसा होता कि मेजॉरिटी पास नहीं होते तो आप कहते मेजॉरिटी स्पेस एम्प्टी नहीं है, ज़्यादातर पास हो रहे हैं। हम यहाँ 20,000 में से एक आ रहे हैं वापस, आप क्या कहोगे? लगभग ये सारी चीज़ खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, रुकावट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। ये पहली कंक्लूजन था, जो ऑब्जर्वेशन पहली थी। दूसरा क्या था? दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की थी इसने, बताओ? दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की थी? फ्यू अल्फा पार्टिकल। अमिक मतलब को ये ध्यान रखो, इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज शाबाश, एंड अल्फा पार्टिकल इज हेवी पार्टिकल। व्हाई? 4 AMU ऑफ मास। प्रोटॉन्स को 1 AMU, तो 4 टाइम्स है। न्यूट्रॉन का 1 AMU 4 टाइम्स है, हेवी पार्टिकल। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा स्मॉल एंगल से, इट मीन्स देयर इज समथिंग देयर which is of same nature, which is of, and whenever alpha particle come close to it due to force of repulsion they deflect. सुना सोते ना? सिंपल ये हसा कह गसान डिफ्लेक्ट, कुछ हो रहे हैं डिफ्लेक्ट। इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज ऑल्सो पॉजिटिवली ऑफ सेम नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो भी पॉजिटिवली होगा। जब भी अल्फा पार्टिकल उसके क्लोज आ जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन दे डिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो भी आपके पास वहां बॉडी प्रेजेंट है। बात आई मेरी समझ? ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आपके पास देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्जड बॉडी इनसाइड एन एटम, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी इनसाइड एन एटम। जब भी अल्फा पार्टिकल उसके क्लोज आते थे डिफ्लेक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहे थे, ठीक है ना? सो देयर इज शाबाश a positively charged body present shabash inside an atom whenever alpha particle come shabash क्या close to it कामा दे डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है? अब तीसरे का जवाब बोलो। त्रयम 20,000 में से एक, 20,000 में से, इसका मतलब ये है ना सर, ये जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है दैट टू इज हेवी अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट एमिस टकरावा वापस यहां चुनस एक 20,000 में से ट्रक अगर चुबित कहीं अथ और साइकिल वोल अथ क्या गस हाँ तो साइकिल वोल टकरा सुई ना वापस, है ना? सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है अगर अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है, यहां टकरा रहा है अंदर किसी बॉडी के साथ, जो अंदर बैठा हुआ है ना वो भी एक हेवी चीज है ना सर? हेवी चीज, एंड उसने बहुत कम वॉल्यूम लिया होगा। पता है क्यों? क्योंकि 20,000 में से एक ही वापस आ रहा है, तो उसने जगह क्या ली होगी? बहुत कम, और सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड होगा। वो इसलिए अल्फा पार्टिकल हेवी पार्टिकल है। अगर कहीं और भी मास डिस्ट्रीब्यूट होता तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज कहीं और भी होता, तब अल्फा पार्टिकल वहां टकराने की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उधर ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मींस इट हैज ऑक्यूपाइड वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड इट वॉज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर। आफ्टर कैलकुलेशन ये पता चला ये कहां पे प्रेजेंट है सर? सेंटर पे, और सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। दिस बॉडी इज नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? तो हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस? आपको आ जाएगा कल को एंट्रेंस में। एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है? ई रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? सो ऐसे लिखेंगे 1 in every 20,000। ये जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है ना, क्या लिया? टेक्स वेरी स्मॉल वैल्यू या ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही कम वॉल्यूम, एंड वायर होल शाबाश क्या मास ऑफ एन एटम इज क्या होगा सर? कंसंट्रेटेड, पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड, नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं? एज एटॉमिक, क्या कहते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस। सो हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस? इट इज अ रदरफोर्ड, हु अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर। इलेक्ट्रॉन को किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, और यहाँ पे न्यूक्लियस को किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रदरफोर्ड। अच्छा, पहला मॉडल किसने दिया?
जे थॉमसन ने, सेकंड मॉडल इसने दिया, ठीक है, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन कुछ इसने इसके बाद कैलकुलेशंस की, वो क्या थी सीखो। इसने कैलकुलेशन की, इसने पहले बोला जो नंबर ऑफ एटम्स स्कैटर्ड है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन टू द पावर 4 थीटा। सर ये क्या है, ध्यान रखो इधर। सर ये क्या है एन, इट इज नंबर ऑफ शबा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, कितने डिफ्लेक्ट हुए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन टू द पावर 4 थीटा, मतलब जितना थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब जितना थीटा साइन थीटा का वैल्यू से इंक्रीज गसान, डिनोमिनेटर में ये बढ़ेगा, ये क्या घट जाएगा, तो एन घटेगा। अरे सीधी सी बात है ना, कम एंगल से कम ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कम एंगल से, वही है एक गुपन, कहाँ हो गए, कम एंगल से सबसे कम एंगल कितना है, सबसे ज्यादा, वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री से कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 0 डिग्री से मेजॉरिटी, 90 डिग्री से बहुत कम, 180 डिग्री से तो एक ही हो रहा है 20,000 में से। तो जितना थीटा बढ़ेगा, डिफ्लेक्टेड जो पार्टिकल्स हो गए वो कम कम होते जाएंगे, है ना सर। युता थीटा 180 डिग्री से एक ही हो रहा है, इट मीन्स थीटा बड़ा है तो डिफ्लेक्ट कम हो गए, तभी तो इनवर्सली यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। ये देखो, जितना थीटा बढ़ा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो गए अल्फा पार्टिकल वो कम कम होते जाएंगे। तो अगर इसका ग्राफ बना दे कैसा आ जाएगा, बहुत बार पूछा गया ऐसा कुछ आएगा ना, या कैसा ना, विद थीटा जितना बढ़ जाएगा उतना ही एन घट जाएगा, है ना सर। विद टाइम, सॉरी विद थीटा इंक्रीज, ये घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो साइज है सर, किसका, साइज ऑफ जो न्यूक्लियस का होगा, वो छोटा होगा कि बड़ा, छोटा होगा, बहुत ही छोटा है, किससे, एज कंपेयर टू साइज ऑफ किसका, बोलो, एटम, एटम के साइज से बहुत ही छोटा। साइज का मतलब यहाँ रेडियस है, डायमीटर आप लोग, क्योंकि एटम न्यूक्लियस क्या होगा, स्फेरिकल, न्यूक्लियस टू स्फेरिकल, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस, चाहे एटम लो या न्यूक्लियस। सो इसका मतलब आपका कहने का गर्ज ये है सर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है रेडियस ऑफ एटम से, हाँ ये सही है ना। और अगर आप देखोगे ना ऑर्डर क्या था इसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इट वाज अप टू द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर, वारिया कम। रेडियस ऑफ एटम इट इज अप टू द ऑर्डर 10⁻10 मीटर। बोर्डकुस 10⁻10 बढ़ा है कि 10⁻15, अरबी ना बोलो, 10⁻10 बढ़ा है कि 10⁻15 बढ़ा है, -10 ओबियसली, क्यों, जितना पावर नेगेटिव में ज़्यादा होगा उतना ही वो छोटा होता है, ठीक है ना, जितना कम पावर नेगेटिव में उतना वो बड़ा। तो अगर पूछना रेडियस ऑफ एटम इट इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों को डिवाइड करो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻10 डिवाइड करो 10⁻15, -15 ऊपर आएगा क्या बनेगा, +15, +15 - 10 इज +5, तो 10⁵ टाइम, मतलब 1 × 10 100, 1000 10,000 लाख, 1 लाख टाइम्स है रेडियस ज़्यादा, किसका, एटम का, किससे, ये करियो एज्यूम तो अगर बह निम ना 1 लाख टाइम्स है, ये यूनिवर्स, अत मज बाग था बह टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल से आज नसन क्या, न्यूक्लियस, और जो पूरा यूनिवर्स ये एटम है, गोड एटम थी वहाँ गई, पता न्यूक्लियस केमिस आए, बह वन अगर मान लीजिए एटम है यूनिवर्स, उसके सेंटर पे टेनिस बॉल रख दो, वो टेनिस बॉल आपके पास न्यूक्लियस होगा, और देखो सारा का सारा मास उधर ही है, और बाकी कितनी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे आपके पास, इतना ही नहीं, आप देखो वॉल्यूम कितना होगा, आप देखो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, अरे स्फीयर का कितना होता है, 4/3 πr³, ये पढ़ा है ना, πr³, यहाँ रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, यहाँ नीचे क्या आएगा 4/3 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, 4/3 पाई क्या होगा सर, कैंसल, रेडियस ऑफ एटम को तचो 10⁻10, -10 का करेंगे क्यूब, -30 बनेगा, 10⁻⁻30, नीचे -15 का क्या बनेगा, -45, ये बन +45 - 30 प्लस, तो वुचु ये कोता बोड़ा, वॉल्यूम ऑफ एटम ये है बड़ा, 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये गए अगर कायनात तथ मज बागन थवन बह टेनिस बॉल, आ गो सोलर सिस्टम, तथ मज बाग थो मे कुस, टेनिस बॉल गो एटम, सॉरी न्यूक्लियस, और वो जो ये ना सॉरी सोलर सिस्टम है, दैट टू टेक एग्जांपल, दैट टू टेक एज अ
आपके पास की साइज़ है किसका, एटम का। वन वॉल्यूम हिसाब, जगह कितनी ली है, पूरा 3 डायमेंशन व्यू, पूरी कायनात लो, उसके सेंटर पे लो आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके पास, उसके सेंटर पे आपके पास टेनिस बॉल होगी, पूरी कायनात आपके पास वहाँ पे एज होगा एटम। तो इतना छोटा वॉल्यूम है किसका, आपके पास न्यूक्लियस का, एज कंपेयर गोल्ड एटम वारिया लॉकड, फिर अगर कंपैरिजन करें बहुत ही छोटा आ जाता है। और मुझे बता दो ये जो साइज़ है ना इसका न्यूक्लियस का, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? शाबाश, हाँ बोलो ठीक, बताओ। ये डिपेंड कर, इसने बोला सर ये जो साइज है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अरे न्यूक्लियस तो इस चीज़ को कहते हैं जिसमें होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, है ना सर। ये तो यम न्यूक्लियस शीश तो दिखा था तु थो बह ये नसन ये बच्चे मान बच्चे वो वन अगर मैं हथ थो ये मा वातन मे क्या जाय कर ज्यादा। इधर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद जितनी ज़्यादा होगी साइज़ क्या बढ़ जाएगा। सो आपको पता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर कोई एलिमेंट x है वो किसके बराबर होता है, इसके मास नंबर h ना, इको z एटॉमिक नंबर, पता है ना एटॉमिक नंबर z किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मगर h बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सुना। तो जितने न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाएंगे उतना साइज बढ़ जाएगा। सो आई विल से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, है ना सर। और यहाँ पे a टू द पावर 1/3 वो वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम से आपको पता चले, तो यहाँ पे आ जाता है r0 एक कॉन्स्टेंट जो कि गिवन होगा a रेज़ पावर 1/3। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक, आई बात समझ। ये था आपका कौन सा, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर बोला जाएगा एक्सप्लेन कर दो, ये सारी कहानी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करो, 5 मिनट